कुछ डिसीजन सरकार तो थोप भी देती है, आपको पता है। तो सरकार के आगे आजकल लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। तो ज़बरदस्ती जो सरकार थोपती है वो भी नहीं होता, लोगों से भी पूछा जाए। मैम, जैसे कि हमें पता है कि डोर टू डोर गार्बेज लेने जो है वो गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उनके रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हुए हैं और लोगों के मन में ये शंका है कि क्या सच्ची में 100 रुपया जो है वो हुआ है और शॉप का सच्ची में 250 हुआ है। ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी काउंसलर जो है वो रह चुके हैं, अभी आप एक्स हैं, लेकिन आप ही के टर्नओवर में वो कार्य जो है वो शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल, हमारे टेन्योर में डोर टू डोर का, हमारे टेन्योर से इनफैक्ट मैं कहूँगी काउंसिल बनाने से पहले शुरू हुआ था, फिर वो टेन्योर ख़त्म हो गया 3 साल का, फिर ये री टेंडर हुआ। हाँ, ये हमारा इसमें काउंसिल का कोई रोल नहीं है, काउंसिल ने कोई पैसे नहीं बढ़ाए, ये जो भी बढ़े हैं डायरेक्टर ऑफिस से बढ़े हुए हैं। 100 रुपीज़ हुए हैं हाउस होल्ड के, और सुनने में आए 200-250 हुए हैं शॉप्स के। मैं ये कहती हूँ कि पहले तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको अपनी सर्विस पूरे 30 के 30 दिन देनी है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसमें कोई कंडीशंस होंगी। पर आज भी कॉन्ट्रैक्टर मुझे लगता है कि 100% कवर नहीं कर रहा, वो शायद 60% कर रहा होगा, 70, क्योंकि वो गली के एंड तक नहीं जा रहा। अब उसको जाना है, चाहे साइकिल लेके जाना है, ट्रॉली लेके जाना है, चाहे अपनी बस या गाड़ी लेके जाना है, वो प्रॉपर तरीके से उसको अपना ट्रक भी लेके जाना चाहिए, पर वो नहीं कर पा रहा। और इसमें मुझे ये भी पता है कि म्यूनसिपैलिटी की मैक्सिमम उसको गाड़ियाँ उसको दे दी गई हैं कि ताकि ये करो, उसके बाद भी वो कवर नहीं कर रहा। अब वो कवर नहीं कर रहा, अगर जिस घर में वो नहीं जा रहा तो उस घर से उसको पैसे लेने का भी कोई राइट नहीं है। मैम, जैसे कि आप भी काउंसलर थे, तो क्या जब आप काउंसलर थे आपको आपके मेंबर द्वारा शिकायतें जो है वो आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी, क्योंकि देखो अगर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, काउंसिल दे रही है, और वो फैसिलिटी 50 लोगों को मिल रही है, 50 को नहीं, तो जिसको नहीं मिल रही फैसिलिटी तो सबको चाहिए ना, क्योंकि स्वच्छता तो सबको चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं चाहिए। और लोगों ने सहयोग भी किया होगा, कुछ लोग रह गए होंगे जिनको फैसिलिटी नहीं दोगे तो नेचुरली वो पेमेंट भी नहीं करेंगे, ऐसा भी है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि उसने पूरा शहर तब भी कवर नहीं किया, और मुझे लगता है कि वो आज भी शायद उससे कवर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा ये शायद ये तो वही बेहतर बता सकता है। बट अगर उसने किसी कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको अपनी मैन पावर भी बढ़ानी है, उसको मशीनरी भी बढ़ानी है, और देखना है कि लास्ट गली तक कैसे मुझे काम करना है। मैम, फाइनली लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? रेट जो है वो क्या है, वो एक बार फिर रिपीट कर दे। मैं ये कहूँगी लोगों से पूछ लिया जाए, लोगों को कैसा लगता है कि वो उनको ये देना है या नहीं देना है। और कुछ डिसीजन सरकार तो थोप भी देती है, आपको पता है। तो सरकार के आगे आजकल लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। तो ज़बरदस्ती जो सरकार थोपती है वो भी नहीं होता, लोगों से भी पूछा जाए, और अगर लोगों को ठीक लगता है तो नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो नहीं दे पाती, शॉपकीपर्स हैं जो नहीं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो ठेले लगाते हैं, वो नहीं 250 दे पाता। अगर हो सकता है उसकी 250 रुपया ही होगी इनकम, और उसने अपना घर भी चलाना है, सब कुछ वो दे, तो उनको राहत भी देनी है, क्योंकि आपको हर इंसान को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। कोई गरीब है, कोई ठेले वाला है, कोई उसके हिसाब से ही पेमेंट उससे लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी देख के आगे काम होने चाहिए, क्योंकि हमारा शहर खुशहाल, स्वच्छ और सुंदर होगा तो ही आगे बात बढ़ेगी। नहीं तो हर चीज़ जो काम होते हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए होने चाहिए।